हरे कृष्णा। तो भाई आज डेट है 29 मंथ का, ये फिर निफ्टी का लास्ट एक्सपायरी है। तो अभी एक नया जैसे ट्रेंड चला हुआ है कि लोग क्या कर रहे हैं कि सारे लोग अभी एक्सपायरी 2 दिन पकड़ना चाहते हैं। तो इस वजह से एक तो थर्सडे को हो गया जो निफ्टी बैंक निफ्टी का होता है, और एक अभी फिर निफ्टी भी थोड़ा सा प्रचलन में आया है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा। देखिए आज मैं भी, ये साइकोलॉजी है, सबका बदलता है थोड़ा थोड़ा। कितना कंट्रोल करोगे, थोड़ा सा ढील दिए अगर तो वो आपसे निकल जाता है, हाथ से निकल जाता है। तो इसी वजह से मैं आज का ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं बस दिखाने के लिए कि क्या होता है। कितना भी डिसिप्लिन आप रहोगे ना, एक दिन का आपका लॉस आपको बर्बाद कर सकता है। खैर देखिए, इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे कि जो हम अपना सेटअप चेंज करते रहते हैं कि कभी निफ्टी पे, कभी बैंक निफ्टी पे, कभी फिर निफ्टी पे, कभी फ्यूचर पे, कहीं कहीं पे उड़ते रहते हैं। तो उसका बंदर वाला जो दिमाग है उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, समझिएगा। अगर आप भी इस तरह से करते हैं कि आज निफ्टी में ट्रेड हो रहा है तो कल सडन आप चेंज करके उसको फिर निफ्टी पे आ गए, तो उस केस में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रुकिए, समझिए। देखिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, समझिएगा। देखिए आज सुबह से जब मैं मार्केट ओपन किया तो कोई उस तरह का निफ्टी में ट्रेड नहीं दिख रहा था। देखिए आज इस तरह का मार्केट था, यही है ना। मैं सारा कुछ ये इसमें चेक करके देख रहा था कि कहीं पे कुछ तो मिले, तो कुछ वैसा दिख नहीं रहा था कि थोड़ा बड़ा मोमेंटम पकड़ा है। कहीं नहीं मिल रहा था, छोटा छोटा मूव, छोटा छोटा मूव, और वो भी मतलब प्रिडिक्टेड नहीं। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई ट्रेड मिलता नहीं। अब इसी तरह से बैंक निफ्टी का भी हालत था, देख लीजिए। प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था यहाँ तक था। अब यहाँ पे करीब आपको अगर देखोगे तो 1 बजे के आसपास कुछ ऐसा दिखेगा आपको। रिवर्स हेड, देखिए रिवर्स हेड एंड शोल्डर का है। शोल्डर हुआ, ये हुआ हेड। और मैं सोचा कि ये जो है यहाँ से इधर के लिए ब्रेक करेगा, लेकिन इसमें ट्रेड अपना अच्छा दिख नहीं रहा था। रीज़न क्या था कि यहीं पे एक और रेजिस्टेंस है, तो इसको भी ब्रेक करना होता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा ये वाला चीज़ टफ हो रहा था कि शायद हो पाए या ना हो पाए, तो मैंने इसको इग्नोर किया। तो फिर कहते हैं ना कुलफाती दिमाग, ये दिमाग मेरा चला गया कि चलो फिर निफ्टी देखते हैं। फिर निफ्टी का आज एक्सपायरी है, आता है ऐसा दिमाग में। तो देखिए मैं फिर निफ्टी का चार्ट इस पर लगाया। अगर आप पैटर्न देखोगे फिर निफ्टी में, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि चूँकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में 2:10, 2:15 के आसपास एक्सपायरी के दिन जो भी ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो इंट्रेंसिक वैल्यू उसका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जितना भी उसका थीटा का जो वैल्यू है, इंट्रेंसिक वैल्यू रहता है, थीटा का वैल्यू ख़त्म हो जाता है 2:15 तक। तो मैं वेट कर रहा था, सिर्फ उसमें 2 बजे के बाद इंट्रेंसिक वैल्यू रहता है, जिधर के उधर वो भागना शुरू कर देता है। थीटा बहुत फास्ट डीके होता है, मतलब ऑलमोस्ट न के बराबर समय बचता नहीं है। समय थीटा हो गया, ठीक है, और डेल्टा हो गया जो इंट्रेंसिक वैल्यू वगैरह होता है। तो आपको बेसिकली वही दो चीज़ समझो, बाकी गामा और ये भी होता है, तो दो चीज़ को आप समझो, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था यहाँ पे कि क्या होता है। अगर इस पैटर्न को आप देखेंगे, देखिए इस पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो जो भी आपने पढ़ा होगा, जहाँ भी आपने पढ़ा होगा, तो ये जो पैटर्न है आप इसको बताइए ये कौन सा पैटर्न है। ऐसे, और उसके बाद ऐसे, जो भी पैटर्न आप कहीं भी देखे होंगे तो ये एक बुलिश पैटर्न इसको बोला जाता है, ठीक है। बुलिश पैटर्न क्या है कि इसको बोला जाता है फॉलिंग बेज। फॉलिंग बेज में ये आ गया। फॉलिंग बेज हमेशा ऊपर के लिए इसको देखा जाता है। फॉलिंग बेज को हमेशा ऊपर के लिए देखा जाता है कि ये आपको बुलिश ही, मतलब इस साइड का ट्रेड देगा। तो मैंने क्या किया कि मैं दो यहाँ पे बस लगा के मैं देख रहा था, ठीक ना। यहाँ पे इसको बैंड पे भी कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगता है। तो इसका फ्यूचर एक में मैं डाल दिया, और एक इन द मनी 19,200 का कॉल, ठीक है। और एक टैब में मैं डाल के रखा था 19,350 का पुट। अब देखिए यहाँ पे आप 2:15, ठीक ना। देखिएगा आप यहाँ पे, मैं इधर से इसको वेट कर रहा हूँ कि क्या होता है, देख रहा हूँ 2:15 ये रहा, ठीक है। यहाँ पे सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन सडनली ये बाहर निकला भी
2:20 का कैंडल देखिए क्या होता है। 2:20 का कैंडल ये बाहर निकला और इतना बड़ा फॉल। अब देखिए इसमें 2:20 मतलब इसके बाद यही है, ठीक। अब देखिए कहाँ पे ये चल रहा था, जब ऊपर जाने लगा तो इसका वैल्यू जो था 19,350 का पी वो 71 था, और ये हाई लगाता है दोस्त 113 रुपये का। 113 रुपये का इतना फास्ट यहाँ पे मूवमेंट आता है। तो इस तरह का मूवमेंट नहीं फंसना है। और वहीं पे जो 19,200 का कॉल था उसमें देखिए वो अच्छा खासा बेचारा चल रहा था। यहाँ पे सब लोग 86 80 पे एंट्री लिया होगा, और देखिए लो इसका लगता है 46 का यहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब सीधा 50%। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि जिस सेटअप पे आप काम किए हो, जिस पे आपका एक्सपीरियंस है, उसी पे काम करो। बिना मतलब का यहाँ वहाँ बंदर जैसा मन है। मैं सोच रहा था कि मैं चलो देखता हूँ क्या है फिर निफ्टी का भी। खैर आज से पहले भी मैं करीब 5-10 मरतबा मैं फिर निफ्टी को ऑब्ज़र्व किया हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ नहीं समझ में आता है, क्योंकि उसका जो फ्यूचर का चार्ट है वो अचानक से रुक के बड़ा सा कैंडल बना देगा। तो इस तरह का नहीं समझ में आता है। जो दिखता है ढंग से वहीं पे अपना प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसमें समझ हो कि हाँ अब अगर आपको फुल टॉस नहीं खेलना आता है तो आप आगे बढ़ के खेलोगे तो डायरेक्ट वो बॉल विकेट पे जाएगा। तो नहीं करना है, फुल टॉस को थोड़ा सा डिफेंड कर लो, समझ लो है फुल टॉस फिर निफ्टी, लेकिन फिर भी भाई बोल्ड करने के लिए अगर नहीं आता है तो कोशिश करो कि आप उसको अवॉइड करो। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ सीधा आपका कैपिटल जो है 0 कर दिया था यहाँ पे, है ना। मतलब 50% सीधा एक कैंडल में, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे रुकना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर फिन निफ्टी में आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हो तो कम से कम पहले 1 साल तक देखिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा इसको मैनिपुलेट लोग कर दे रहे हैं। कैसे कर दे रहे हैं भगवान जाने। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी एक रेंज में आ गया था, ठीक ना। तो जो जैसा मैं ऑब्जर्व करता हूँ फिर निफ्टी को, कि ज़्यादातर जो स्टॉक्स है वो बैंक निफ्टी का भी कहीं स्टॉक्स उसमें है, बस उसमें बजाज फिनसर्व और HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ये सब जो है फिर निफ्टी में एडिशनल है, जो है फिनांस का है। तो कोशिश कीजिएगा आप कि बैंक निफ्टी को भी देखते रहिएगा। बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो रहा है, HDFC को समझना, बजाज फाइनेंस को समझना है, बजाज फिनसर्व को समझना है, और साथ में इसको आप लेके चलिएगा। तो देखिए नया जो भी इंस्ट्रूमेंट है उस पर काम मत कीजिए फ़िलहाल। और अभी के समय में जब अच्छों का पैसा नहीं बन रहा है दोस्त, तो हम लोग का क्या विषात है यहाँ पे बताओ। बड़े बड़े ट्रेडर्स अभी थोड़ा सा घबरा रहे हैं, सबका बड़ा बड़ा लॉस। मतलब कल का मार्केट तो वैसे ही बोरिंग टाइप का रहा 30-40 पॉइंट के लिए। मैं वैसे भी अभी फ्यूचर पे ट्राई कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्ट्रगल है अभी मार्केट में। ऑप्शन पे 10 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी मिल जाता है उनको छोड़िएगा मत। अगर मिल गया उसको बुक करके प्रॉफिट में रख लेना। क्यों? क्योंकि वही प्रॉफिट आपको जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, क्वांटिटी बढ़ाओगे, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लेने के लिए आपको मजबूत बनाएगा। कोई भी ऑप्शन कुछ भी कर सकता है। तो ये सब समझ के अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी क्या हो रहा है बताइए। यहाँ पे या तो ये फॉल कर जाए, यहाँ पे जगह, अब यहाँ एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, ठीक ना। तो ठीक है, हम लोग प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं। इतना अच्छा ये बुलिश जो चैनल था, यहाँ से ऊपर की तरफ हमेशा आप देखेंगे कि यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकलता है 90% केसेस में। लेकिन यहाँ पे ट्रैपिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है मतलब। तो वैसा ही इंस्ट्रूमेंट पे इस समय काम कीजिए जहाँ पे आप अपने आप को परफेक्ट पाते हो, जहाँ पे आप खूब अच्छे से सीख लिए हो, प्रैक्टिस कर लिए हो। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप ETF पे, बैंक निफ्टी का ETF पे, निफ्टी का ETF पे ट्रेड कीजिए और खुद को मास्टर बनाइए। बाकी अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अगर बनता है कुछ, आज मेरा कोई ट्रेड नहीं हुआ है भाई, कुछ ट्रेड ही नहीं मिला, तो मैं आज इग्नोर कर रहा हूँ। बस यही मैं बताने के लिए कि फिर निफ्टी और ये सब नया नया जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर सडनली मत घुसिएगा बिना प्रैक्टिस का। तो चलिए, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक वगैरह वो सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए, ग्रोथ करवाइए चैनल का। चलिए, हरे कृष्णा।